है दोस्तों, मैं हूँ सीए समीर तोतले और आज हम लोग मिल रहे हैं करियर गाइडेंस के रिलेटेड ये सेकंड वीडियो में। अब ये सेकंड वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, तो बेसिकली करियर सिलेक्ट करते वक्त हम लोग पेरेंट्स की सुने, दोस्तों की सुने, किसकी सुने, अपनी सुने, ये समझना है, राइट? बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, हाउ टू डिसाइड अ करियर। ओके, तो सबसे पहली चीज जो कोई भी आपको बोलता है, कोई भी चीज, पेरेंट्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, या आपके दोस्त हो, या आप खुद हो, आपको एक काम करना है कि ये सही या गलत, इसको ये सही गलत के तराजू में नहीं तोलना है, आपको इसे कंपेयर करना है। सी, पहला काम ये करो कि आप खुद से सच बोलो, आप बाहर निकलो, एज अ थर्ड पर्सन इवेल्युएट करो हर सिनारियो को। तो पहला काम करना है आपको, जितने ऑप्शन सामने आ रहे हैं उनको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसा करेंगे वो आगे मैं तो बताऊंगा, यही वीडियो में हम आगे देखेंगे। फर्स्ट थिंग, कंपेयर करो, सारे ऑप्शंस को कंपेयर करके फिर एक प्रॉपर डिसीजन लो। फिर वो डिसीजन जो भी आप रीच करते हो उसको पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो और फाइनलाइज करो। क्लियर? ऐसे ही सिलेक्ट मत कर लो, फर्स्ट थिंग। अब अगला कि सर हर बंदा ये बोल रहा है, कोई दोस्त है वो बोल रहा है कि मैंने इंजीनियरिंग किया, कोई रिलेटिव है वो बोल रहे हैं मैंने सीए किया, पापा बोल रहे बेटा तू डॉक्टर बन जा, तो क्या करें? आप एक बात समझो, एवरी पर्सन इज नॉट सूटेड फॉर एवरीथिंग, राइट? तो आप एक अलग इंडिविजुअल हो, एक अलग इंसान हो, आपकी स्किल्स अलग है, आपके लाइकिंग्स अलग है, तो आप अपने हिसाब से करियर करोगे, राइट? अब सही गलत वो कैसे डिसाइड करना मैं वापस बोल रहा हूँ, आगे बताऊंगा, बट हमेशा याद रख लो, राइट? इवन पेरेंट्स भी ये याद रखो कि एक बहुत अच्छी सेइंग है कि यू कैन नॉट आस्क अ फिश टू फ्लाई एंड यू कैन नॉट आस्क अ बर्ड टू स्विम। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि दोनों के अपने स्किल्स है, अलग स्किल्स है। तो दोनों दोनों अपने जगह उतने ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की स्किल्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ के डिसीजन लेना कि मेरा स्किल सेट क्या है वो ज़रूरी है। तो अब जो भी सारे ऑप्शंस है उनको कंपेयर कैसे करें, राइट? तो सबसे पहला स्टेप, सी, आपको जो पेरेंट्स बता रहे, दोस्त बता रहे, आपको जो लग रहा है इनको कैसे कंपेयर करें, इसके सबसे पहला स्टेप है, पहला पॉइंट है, डू यू लाइक इट? आप क्या, आपको क्या पसंद है, राइट? सर मुझे क्या पसंद है ये कैसे डिसाइड करूं? वो डिसाइड करने के लिए भी मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। पहली चीज, बी ट्रू टू योर सेल्फ, राइट? सच बोलो खुद से। बहुत मुश्किल चीज़ है लेकिन वो करो, क्योंकि आज तक हमें क्या लगता था, हमें क्या पसंद है, तो बचपन से जैसे समझो थोड़ा बहुत आप नाच लेते थे, आपकी मम्मी बोलती थी मेरा बेटा बहुत अच्छा डांस करता है, तो बहुत सारे जहाँ पे शादी होती थी, जहाँ पे कोई फंक्शन होता था, आपको डांस करने लगा देते थे और लोग आपके डांस के लिए वाह वाह करते थे, तो आप खुश हो जाते थे, तो आपको ये लगता था नाउ आई लाइक डांसिंग। डू यू रियली लाइक डांसिंग? आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन कि लोगों ने अच्छा बोला इसके लिए आपको अच्छा लगा, राइट? लोग अच्छा बोल रहे हैं या आपको वो अंदर से अच्छा लग रहा है, ये फर्क समझो, राइट? यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू लाइक, नॉट व्हाट अदर्स टेल यू दैट यू आर गुड एट, पहली चीज। दूसरा, सी, ये समझने के लिए कि मुझे क्या पसंद है, मुझे चीज मालूम भी तो होनी चाहिए, राइट? अभी मुझे मम्मी पापा बोल रहे बेटा तू सीए बन जा, बट अगर मुझे सीए पता ही नहीं क्या है तो हाउ वुड आई लाइक इट? तो मैं सीधा सीधा अगर नहीं बोल दूं नहीं मुझे सीए पता नहीं है तो मैं सीए नहीं बनूंगा, दैट वुड बी रॉन्ग। तो पहली चीज ये समझो कि यार ये है क्या, सीए क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, डॉक्टर बन के क्या करना पड़ेगा। तो जितने भी करियर ऑप्शंस हो सकते हैं उनके बारे में नॉलेज गेन करो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करो एंड देन थिंक वुड आई लाइक दैट थिंग। बराबर? आपको मालूम होगा तभी तो पता चलेगा कि मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। जो चीज़ आपको मालूम ही नहीं है उसको अगर आप बोल देते भाई मुझे पसंद नहीं है, तो हाउ डू यू नो? सी, मम्मी ने कोई तो एक अच्छी डिश बनाई मेरे लिए, मम्मी ने बोला बेटा एक काम कर तू आज ये टेस्ट कर, मैं बोलूँगा नहीं मम्मी मुझे पसंद ही नहीं आएगी। तो जब तक मैं बेटा उसको टेस्ट नहीं करूंगा मुझे पसंद आएगी या नहीं आएगी ये मालूम कैसे पड़ेगा? ओके, तो इसके लिए क्या करना है? हाँ सर मैं हर करियर करके तो नहीं देख सकता, अग्रीड, आप हर करियर करके नहीं देख सकते, आप इंफॉर्मेशन गेन करो, आप लोगों से बात करो। हाँ, वो करते वक्त अपना दिमाग खुला रखो, एनालिटिकली उसको इवेल्युएट करो, सोच समझ के इवेल्युएट करो,
कि हर एक का सिनारियो क्या है, वो जो बोल रहा है वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज क्या है, और क्या आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, क्या आपको वो पसंद आएगा, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लाइक, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर मेकिंग द चॉइस ऑफ अ करियर। अब दूसरा, सी अब पसंद आ गया मतलब मेरा करियर बन गया क्या, नहीं। अब अगला स्टेप है, क्या वो चीज मैं लाइफ टाइम अगले 25 साल 50 साल कर पाऊंगा। करियर ऐसी चीज है जो आपके साथ आपकी बीवी से ज्यादा रहने वाला है, तो क्या आप अगले 25-50 साल तक वो चीज रोज कर पाओगे। क्योंकि अगर आप कर पाओगे तो ही वो आपका करियर बनेगा, तो ही आप उसमें बेस्ट बन पाओगे, नहीं तो ना आप उसमें बेस्ट बन पाओगे ना आपका करियर बनेगा। तो जो लोग सोचते सर आई आई लाइक सिंगिंग, अग्री, चलो आप सिंगिंग आपको पसंद है, क्या आप 365 दिन रोज 8 से 10 घंटे वो करके कर पाओगे, राइट। तो ये दूसरा सवाल खुद को पूछो कि कैन आई डू इट फॉर लाइफ टाइम, राइट। तो पहला सवाल हो गया लाइकिंग, दूसरा सवाल हो गया क्या मैं उसको जिंदगी भर करना चाहूंगा, राइट। अगर आप करना चाहोगे तो तीसरे सवाल तक पहुंचोगे कि कैन इट बी अ गुड करियर ऑप्शन, एंड फॉर दिस यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ट्रू टू थिंग्स, राइट। आपको जमीन से जुड़ के समझ के काम करना पड़ेगा, ना कि हवा में हाँ यार नहीं इससे करियर, आई एम गुड एट सिंगिंग आई कैन डू इट फॉर लाइफ टाइम एंड मेरा अच्छा करियर बन जाएगा, नहीं। आपको ये भी समझना है कि सर अच्छा करियर मतलब क्या, मैंने पिछले वीडियो में बताया अच्छे करियर के लिए क्या होना चाहिए। तो सी यू शुड बी एबल टू अर्न मनी, नेम एंड सेटिस्फैक्शन, तीनों चीजें आपको उसमें से मिलनी चाहिए। ग्रोथ का, फ्यूचर ग्रोथ का उसमें काफी सारा प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, राइट। तो आगे जाने का स्कोप होना चाहिए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बता दूं कि सर मेरे को ना इंजीनियर बनना है, अग्रीड, चल आप इंजीनियर लाइकिंग भी है। सेकंड इज आप वो लाइफ टाइम भी कर सकते हो। तीसरा सवाल जब कैन इट बी योर गुड करियर, जो आप इंजीनियरिंग सोच रहे हो क्या उसको लॉन्ग टर्म क्या बोलते हैं डिमांड है। सी आपको ये समझने के लिए फ्यूचर स्कोप कितना है, डिमांड और सप्लाई ये दोनों देखना है। जो भी करियर आप करने का सोच रहे हो वो करियर में आगे कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है, कितना डिमांड आने वाला है काम के लिए, और कितने लोग वो करियर करके बाहर पड़ने वाले, कितना सप्लाई आने वाला है, राइट। और करियर सी स्कोप ऑफ ग्रोथ उसी करियर में है जिसका डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, यानी लोग ज्यादा चाहिए वहां पे और करने वाले लोग थोड़े हैं, तो फिर आपको सही ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है वहां पे। नहीं तो क्या हो जाएगा, जब डिमांड कम है और करने वाले लोग बहुत है तो आप इनमें compete करके आप पहुंच तो जाओगे, काम शायद मिल भी जाए, लेकिन क्या आप फ्यूचर में ग्रो कर पाओगे, क्या आपको उसमें से अच्छा इनकम, एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन शुड बी कि इज देयर अ ग्रोथ स्कोप, डिमांड और सप्लाई, ये दो चीजें देख के आपको डिसाइड करना है। तो गुड करियर के लिए जैसे मैंने बताया दूसरी चीज, एंड थर्ड थिंग शुड बी कि कैन आई बी द बेस्ट इन इट, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि करने वाले लोग बहुत है, राइट। अगर मैं समझो मैं सीए कर रहा हूँ तो करने वाले बहुत, वैसे सीए करने वाले कम है, समझो उतने लोगों में कैन आई बी द बेस्ट इन इट, तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स है क्या उनमें से कोई सब्जेक्ट में मैं टॉप पे जा सकता हूँ। और टॉप पे जाना मतलब ऐसा कि भाई ये चीज़ के लिए इसके अलावा और कोई भी अच्छा नहीं है तो मैं अच्छा कमाऊंगा, देन पीपल वुड कम डाउन टू मी। सी आपको कोई भी दिक्कत आती, कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी बीमारी आती है तो यू थिंक ऑफ गोइंग टू अ डॉक्टर हु इज बेस्ट इन दैट फील्ड, राइट। आप जनरल क्या होते प्रैक्टिशनर के पास नहीं जाते, या अगर आप जीपी के पास गए जनरल प्रैक्टिशनर 500 रुपये लेता है, लेकिन आप जब किसी सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हो उसी काम के वो 5000 भी लेता है। तो आपको ये जो कमाने की ताकत मिलेगी ये तभी मिलेगी, एक्स्ट्रा कमाने की ताकत, जब आप वो फील्ड में बेस्ट होंगे। और वो बेस्ट होने के लिए क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज है, सी अंडरस्टैंड, वो क्वालिटीज है ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज होंगी तो ही आप उसमें बेस्ट बनोगे। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर मुझे समझो मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, तो
लाइकिंग में भी है मेरे, देन मेरा लेटेस्ट टेक कि भाई वो मेरे लाइफ टाइम भी कर सकता हूँ, मैं पैसा भी कमाऊंगा, लेकिन क्या मैं उसमें बेस्ट बन पाऊंगा? क्या मेरे अंदर एक अच्छे डॉक्टर बनने की क्वालिटीज़ है? क्या मैं तुरंत चिढ़ जाता हूँ? क्या मैं पेशेंट्स के साथ शांति से प्यार से बात कर पाऊंगा? क्या मैं खून देख के डरूंगा नहीं? क्या मैं दिमाग शांत रख के किसी की लाइफ को अपनी प्रायोरिटी बना पाऊंगा? क्या मैं मेरी पर्सनल लाइफ स्टेक पे रख पाऊंगा? तो मैं उसमें बेस्ट बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कैन आई बी द बेस्ट इन इट। और अगर ये सब करके आपको लगता है कि हाँ सर ये मेरा करियर ऑप्शन बन सकता है, उसके अगला स्टेप, अगर आपके इन सारे सवालों में से करियर ऑप्शन में ऐसी चीजें आ रही है जहां पे थोड़ा बहुत रिस्क है, जैसे आप ये सारे सवालों में से डिसाइड हो गया नहीं सर आई एम बेस्ट एट क्रिकेट, आई कैन बी अ वेरी गुड क्रिकेटर, लाइकिंग भी है और ये सारे सवालों के जवाब यस आ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? जहां पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि करियर ये लाइफ टाइम है, तो यू आर रिस्किंग योर होल लाइफ ऑन इट, पूरी जिंदगी आप ताक पे रख रहे हो, तो नहीं रख सकते। तो फिर ऐसी केस में क्या करो? स्ट्रैटेजी डेवलप करो। स्ट्रैटेजी, हाँ, अब ये स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे कि क्रिकेट में आप करियर बनाने वाले, तो एक काम करो कि एक दूसरा भी पैरेलल करियर बना लो और क्रिकेट भी साथ में चलने दो। तो एक जो पैरेलल करियर बनेगा वो कुछ भी होने दो, मेड भी डॉक्टर, मेड भी इंजीनियर, मेड भी सीए, मेड भी सीएस, कुछ भी होने दो, उस पर मेहनत करो। 4 से 5 साल आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, वो एक करियर बना लो। पैरेलली आप कुछ घंटों तक आपका क्रिकेट, सिंगिंग, डांसिंग चलने दो। ये एक करियर आपको एक स्टैंड बाय ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जब अगर आप करियर करके ये सिंगिंग में, सी देयर इज अ रिस्क ऑलवेज इन्वॉल्व इन दिस करियर, आप सिंगिंग, डांसिंग या स्पोर्ट में गए और वहां पे कुछ नहीं बन पाया, ओके, तो फिर क्या? फिर जिंदगी भर भूखा थोड़ी मरना है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन आपने डेवलप किया है वो आपको लाइफ टाइम पेट भरेगा। तो स्ट्रैटेजी बनाओ कि आप ऐसा भी एक ऑप्शन डेवलप कर लो कि जो आपने फर्स्ट सोचा है उसको एक पैरेलल ऑप्शन रहे। लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने की केस में एक कंफ्यूजन बहुत पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि एक काम करते बच्चे को साइंस में डाल देते हैं तो उसके लिए सारे करियर ऑप्शंस ओपन रहेंगे। दैट इज नॉट स्ट्रैटेजी, दैट इज अ मिस्टेक। अगर आपका बेटा साइंस के कोर्सेज करने वाला है तो साइंस में डालो। अगर आपके दिमाग में है कि हम उसको साइंस में डाल देते डॉक्टर बनेगा और नहीं बन पाया डॉक्टर तो हम उसको सीए में डाल देंगे, तो भाई क्या हो गया? आपने उसको पहले ही एक ऑप्शन दे दिया कि तू बेटा ये नहीं कर पाया तो ये कर लेगा, तो कभी भी वो पहले ऑप्शन को 100% नहीं देगा। अंडरस्टैंड? एंड सेकंड थिंग, अगर उसको आपके दिमाग में ऑप्शन सीए है तो फिर कॉमर्स में कहाँ से सीए का बेस बनेगा? वो तो साइंस में कहाँ से सीए का बेस बनेगा? वो तो कॉमर्स से ही बेस बनेगा ना। तो उसको 11वीं से कॉमर्स में डालना मेक्स मोर सेंस। दिस इज नॉट राइट स्ट्रैटेजी व्हाट पेरेंट्स थिंक कि साइंस में डाल दिया तो सब ओपन रहेगा, वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो गलत फहमी है। आप क्या बनना चाहते हो? करियर डिसाइड करके स्ट्रीम डिसाइड करनी है, स्ट्रीम डिसाइड करके करियर नहीं डिसाइड करना है। आपको इंजीनियर बनना डिसाइड हुआ इतने सबके बाद तो आपको साइंस में जाना है, आपको सीए बनना डिसाइड हुआ तो आपको कॉमर्स में ही जाना है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारी चीजें आपको समझनी है और फिर इतनी सब चीज़ों में से जब आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि आपके पेरेंट्स ने बोला, वो उसको इवेल्युएट किया, क्या वो सही करियर बन सकता है, आपको जो लगता है वो आपने इवेल्युएट किया, क्या वो सही करियर बन सकता है। स्टेप वापस एक बार, लाइक वेदर यू लाइक इट, कैन यू डू इट फॉर लाइफ टाइम एंड इज इट अ गुड करियर। इन तीनों स्टेप्स में से निकल के जो 2-4 चीजें आगे आएंगी उनको कंपेयर करो, उनमें बेस्ट क्या है ये देखो एंड गो फॉर द बेस्ट ऑलवेज। ओके, आई एम अगेन सेइंग गो फॉर द बेस्ट ऑलवेज। हो सकता है जो बेस्ट हो उसमें आपकी लाइकिंग थोड़ी कम हो, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हो सकता है जो बेस्ट हो उसमें आपकी लाइकिंग थोड़ी कम हो, बट आई टेल यू वन थिंग, ओवर अ पीरियड लाइकिंग्स आर डेवलप्ड ऑल्सो। तो ये भी याद रखो, ये कहीं पे ऐसा नहीं कि आज पसंद है या नहीं है उस पर पूरा फ्यूचर डिपेंड करेगा। तो एक बार अगर आपने, जैसे एक ऑप्शन आपको देता हूँ, 2 ऑप्शन आपके सामने आए कि सीए बनना है और इंजीनियर बनना है, दोनों को सारे सवालों में से आगे तक आ गया। क्या सवाल, तीसरा सवाल मेन है कि गुड करियर में बैठ रहे क्या दोनों? तो गुड करियर के लिए क्या है? नाम, पैसा और मेरा हैप्पीनेस भी है। दूसरा कि मेरे को लाइफ टाइम फ्यूचर में स्कोप है, एंड तीसरा मैं उसमें बेस्ट हो सकता हूँ। तो अगर ऐसी 2 चीजें आई तो आपको ये देखना है, फिर ये कंपेयर कि इनमें सबसे ज्यादा अच्छा किस में करोगे और उसको सिलेक्ट करो, राइट? सो दिस शुड बी हाउ यू डिसाइड
अबाउट थिंग्स, अबाउट द थिंग्स ऑफ योर करियर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्या पेरेंट्स नहीं बोल रहे हैं या आपको वो पसंद है नहीं पसंद है, आपको पेरेंट्स को नहीं बोलना है, वो नहीं, इसी पेरेंट्स ने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी इसीलिए वो भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं। यू शुड नॉट बी ऑफ ओपिनियन कि पेरेंट्स बोल रहे तो गलत ही बोल रहे, वो मेरा सुनते ही नहीं, नहीं, आप प्रैक्टिकल बनो। पेरेंट्स जो बोल रहे हो उसको भी कंपेयर करो, आपको जो लगता है उसे भी कंपेयर करो। जब जो रिजल्ट आपका सामने आएगा वो बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो कि मैंने ये स्टेप्स किए, ये स्टेप से आई रीच टू दिस कंक्लूजन कि ये और ये चीज़ मुझे पसंद है, या तो ये पसंद नहीं है, ये पसंद है, या तो आई मेक अ गुड करियर इन दिस, आई नॉट मेक अ गुड करियर इन दिस, एंड देन टेक अ डिसीजन। घाई में, गड़बड़ में, बिना सोचे डिसीजन लेना वुड मीन दैट यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। तो ध्यान रहे, सोचो, ध्यान से समझो और फिर करियर का कॉल लो।